आज 10th के लिए फिजिकल में जो हमारा फर्स्ट लेसन है उसका 9th क्वेश्चन हमारा ध्वनि और शोर प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी प्रदूषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तो उन 4 प्रकार में से एक जो प्रकार है हमारा वो ध्वनि प्रदूषण का है, तो उसके बारे में आज हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले शोर प्रदूषण का अर्थ। शोर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। शोर चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, यह मनुष्य के संवेग व व्यवहार पर प्रभाव डालता है। अतः जब ध्वनि अवांछनीय हो, यानी अवांछनीय जिसको हम नहीं चाहते, एक वांछनीय होता है जिसको हम चाहते हैं, अवांछनीय जिसको हम नहीं चाहते, या कानों या मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न करे तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी ऐसा शोर या ऐसी आवाज़ जिसकी हम इच्छा नहीं करते और वह आवाज़ जब हमारे कानों में पड़ती है तो उसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यह एक ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है जो मानव के जीवन पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इसके बारे में डॉक्टर वी राय के अनुसार अनचाही ध्वनि, यानी अनचाही जिसको हम नहीं चाहते, ऐसी ध्वनि या ऐसा शोर, ऐसी आवाज़ जो मानवीय सुविधा व गतिशीलता में हस्तक्षेप करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो प्रदूषण के स्रोत, ये कैसे फैलता है प्रदूषण? सबसे पहले प्राकृतिक। ध्वनि के प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी का फटना, बिजली का कड़कना, बादलों की गर्जना, आंधी तूफान, समुद्री लहरों की आवाज़ और तेज गति की पवनें, ये सारी प्राकृतिक में आती हैं जिनके द्वारा शोर ज़्यादा होता है या आवाज़ ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारा सेकंड मानवीय। ध्वनि के मानवीय स्रोतों में औद्योगिक मशीनें, स्वचालित वाहन यानी जो अपने आप चलने वाले वाहन, डायनामाइट, विस्फोट, युद्धाभ्यास, पुलिस द्वारा गोली चलाने का प्रशिक्षण, लाउड स्पीकर्स, रेडियो, टीवी, विवाह व अवसरों पर बजने वाले बैंड बाजे या आतिशबाजी, खनन, भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि, जिनसे भी बहुत ज़्यादा जो आवाज़ होती है, शोर आता है, तो वो भी ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कुछ अन्य कारण हैं, जैसे कारखानों में मशीनें अधिक ध्वनि पैदा करती है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। यातायात वाहन जैसे मोटर गाड़ी, रेल, जहाज, इनके द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण होता है। शादी पर्व में उपयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकर या पटाखे भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। तेज चलने वाली आंधी तूफान, इन सब से प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम। रिहायशी बस्तियों की तरफ भारी वाहनों का यातायात बंद कर देना चाहिए। यानी जहाँ पर लोग रहते हैं ऐसी बस्तियों में जो है भारी वाहन जो है उनका बंद कर देना चाहिए आना। जहाँ शोर प्रदूषण हो वहाँ रिहायशी बस्ती नहीं होनी चाहिए, यानी रहने की बस्तियाँ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कानून जो वो सख्त बनाए जाने चाहिए। बड़े बड़े उद्योग, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, आवासीय क्षेत्रों से संतुलित दूरी पर होने चाहिए। समाचार पत्र, रेडियो, टीवी आदि के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणामों से अवगत, यानी उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए। और जिन उपकरणों में अधिक ध्वनि निकलती है उनमें उत्तम तकनीक का प्रयोग करके उचित आवाज़ की जानी चाहिए। यानी कुछ ये कारण और उपाय इसमें बताए गए जो बहुत इजी हैं, आप इनको आराम से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा मृदा प्रदूषण, जो हमारा दूसरा कारण है, दूसरा प्रदूषण का प्रकार है वह है मृदा या मिट्टी प्रदूषण। इसके मुख्य कारण क्या है, इसे नियंत्रित करने के उपाय। सबसे पहले अर्थ। मनुष्य के हस्तक्षेप व दुरुपयोग द्वारा मृदा में ऐसे भौतिक, जैविक व रासायनिक परिवर्तन हो जाएं जिनसे उनकी वास्तविक गुणवत्ता या उत्पादकता को ह्रास हो, यानी नुकसान हो, तो उसे भूमि या मृदा प्रदूषण कहते हैं। यानी जब मनुष्य ज़्यादा हस्तक्षेप करता है, गलत यूज करता है, तो इससे मिट्टी के अंदर भौतिक, जैविक व रासायनिक पदार्थ चले जाते हैं जिससे उसकी वास्तविक जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाती है। कारण। भूमि में रासायनिक पदार्थ जैसे जस्ता, कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक खाद आदि मात्रा में डालने से, जो बहुत ज़्यादा अगर हम उनको डालते हैं
तो उससे भूमि का प्रदूषण होता है। नंबर 2, उद्योगों से निकलने वाला जो कूड़ा करकट भी हानिकारक रासायनिक तत्व होते हैं जो वायु और पानी के माध्यम से मिट्टी में पहुंचकर उसको दूषित करते हैं। थर्ड है बढ़ती जनसंख्या भी जो प्रदूषण का कारण है। फोर्थ, भूमि का जल स्तर कम होने से भी भूमि प्रदूषित होती है। दूषित जल को जब सिंचाई के काम में उपयोग किया जाता है तो इससे भूमि की गुणवत्ता पर पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम गंदे पानी का यूज जो है वो सिंचाई के लिए करते हैं तो उससे भी मिट्टी की जो है उपजाऊ शक्ति कम होती है। घरेलू कूड़ा करकट भूमि को नियंत्रित प्रदूषित करता है। घरेलू कूड़े में कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन ये सब जो है भूमि को नुकसान पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा के कारण भी मृदा का अपक्षय होता है। कृषि में रासायनिक पदार्थ, खनन गतिविधियों में भी प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अब भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण के प्रभाव। दूषित भूमि के बैक्टीरिया मानव शरीर में पहुंचकर अनेक बीमारी जैसे पेचिस, हैजा व टाइफाइड ये बीमारी जो है वो मानव में पैदा कर सकते हैं अगर दूषित भूमि पर फसलें पैदा की जाती हैं। सेकंड है भूमि में कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से फसलों व अनाजों में भी अनेक विषैले तत्व पैदा हो जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। मृदा प्रदूषण से भूमि की गुणवत्ता व उपजाऊ शक्ति कम होती है। मृदा प्रदूषण से भूक्षरण की समस्या बढ़ती जाती है, यानी भूमि का जो नुकसान है वो ज़्यादा होता रहता है। मृदा प्रदूषण की रोकथाम। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। भूमि में रासायनिक पदार्थ नहीं डालने चाहिए। ठोस पदार्थ जैसे टीन, तांबा, लोहा, कांच आदि भूमि में नहीं दबाने चाहिए। प्लास्टिक, पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। खेती वाली भूमि में गोबर से बनी खाद का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। वनों के संरक्षण हेतु सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। वृक्षारोपण को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठोस पदार्थों को गलाकर चक्रीय द्वारा नवीन यानी चक्रीय विधि अपनाकर उसको जो है दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे पदार्थों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमारे मृदा प्रदूषण के कारण, प्रभाव और उसके रोकथाम के उपाय। उम्मीद है ये आप सभी की समझ में आया होगा। बहुत ईजी भी है और फिर भी कोई वर्ड अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।